हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आपके पशुओं के पैरों में सूजन आ जाती है और वहाँ पर घाव गल जाता है और पशुओं के शरीर के ऊपर यदि घाव हो जाता है तो आपके या पशु के किसी भी अंग पर यदि घाव हो जाए जिससे ब्लड भी निकले, मवाद भी निकले, पानी भी निकले, तो वहाँ पर आप अपने पशुओं में किस तरह से इलाज आप अपने पशुओं का करवाना चाहिए, यानी कौन सी ऑइंटमेंट क्रीम का प्रयोग करना चाहिए या किस तरह के स्प्रे का प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवाना चाहिए ताकि आपके पशु या किस तरह के जो इंजेक्टेबल है उनका भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, जिससे क्या है कि घाव आपके पशुओं का जल्दी भरे। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। एक और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो ये वायरल डिजीज़ चल रही है, लंपी स्किन डिजीज़, उसके अंदर भी पशुओं के शरीर के ऊपर जो गांठें बन जाती हैं वह कई बार फूट जाती हैं। फूटने के बाद में वहाँ पर घाव हो जाता है, या यदि आपके पशुओं के शरीर पर किसी कारण से कोई चोट लग जाए उसकी वजह से भी यदि घाव हो जाता है तो वहाँ पर भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इस वायरल बीमारी के अंदर, यदि आपके पशुओं के पैरों के अंदर सूजन आ गई, वहाँ से यदि ब्लीडिंग होना, ये मवाद आना, पानी आना स्टार्ट हो गया, बहुत बड़ा घाव हो गया है पशुओं के अंदर, देखा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पशुओं के पैरों में होना स्टार्ट हो गई है, जिससे क्या होता है कि पशु बैठ नहीं पाता, पशु चल नहीं पाता, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पशुओं में हो गई है और पशुओं के पैरों से पानी सा निकलता रहता है, घाव भी बड़ा हो जाता है, ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताया जाएगा। देखो, यदि आपका पशु यदि इस लंपी स्किन डिजीज से यदि आपके पशु में यदि घाव हुआ है पैरों में, आपका पशु बैठ नहीं रहा है, खड़ा ही रह रहा है, तो एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि जितने लंबे समय तक यदि आपका पशु खड़ा रहेगा तब तक आपके पशुओं का जो घाव वो ठीक नहीं होगा, तब तक आपके पशुओं के पैरों में सूजन आती रहेगी और आपके पशुओं में जो घाव है उससे पानी सा निकलता रहेगा, क्योंकि खड़े खड़े से आपके पशुओं के जो ब्लड से प्लाज्मा है निकलता है, पानी के रूप में बाहर आ जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है और सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जितने भी जो वेटरनरियन देख रहे हैं या पशुपालक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको सही और सलाह देता हूँ कि यदि पशु बैठा खड़ा है तो आप उसे बैठाने की कोशिश करें, कैसे भी ज़बरदस्ती करके भी आप उसे बैठा सकते हैं, आप बैठाएं ताकि उसकी थोड़ी सूजन कम हो। और वैसे नहीं बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो दर्द के इंजेक्शन आप उस पशु को अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर लगवाएं, इंजेक्शन लगवाएं, कोई एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगवाएं ताकि आपका पशु बैठ जाए। कोई सा भी एनाल्जेसिक इंजेक्शन है जिससे पशु में रिलीफ मिले, वो इसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। यदि आपका पशु बैठ जाए, खड़ा रहता है, बैठ नहीं पाता है, पशुओं के पैरों में यदि सूजन आ जाती है तो कौन से इंजेक्शन प्रयोग करना चाहिए, वह वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पूरी डिटेल से बताया गया है। तो उसका तरह का ट्रीटमेंट भी आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशुओं में जिस तरह की यदि लंपी स्किन डिजीज से कोई भी किसी भी कारणवश यदि आपका पशु ग्रसित हो गया है, कौन सी स्टेज में है, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। आयुर्वेदिक उपचार भी बनाया हुआ है, देसी उपचार भी है और एलोपैथिक भी है, ट्रीटमेंट भी है, एंटीबायोटिक टेबलेट भी हैं, यानी ऑल टोटल जितनी तरह की इंजेक्शन लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर प्रयोग किए जाते हैं उनकी सीरीज वाइज सीरीज आपको हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी देखो, मेरा मकसद ये है कि जितनी जानकारी मैं यहाँ से आपको पहुँचा पाऊँ, चाहे वो किसी भी कोने में बैठे हो, चाहे पशुपालक हो, वेटरनरियन हो, ताकि उन पशुओं की हेल्प हो और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो गाय या भैंस को बचा सकें किसी भी ट्रीटमेंट से, एलोपैथिक ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, देसी उपचार से, किसी दवा इंजेक्शन से, कैसे भी इलाज करके आप अपने पशुओं को बचा सकें। हमारा मकसद यही है, इसलिए आपको समय समय पर मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। इतनी बिजी टाइम होने के बाद में भी आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लेकर के आ रहा हूँ। देखो, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है, घाव हो जाता है, तो उससे आप अच्छी तरह से पहले तो साफ़ करें। किससे करें? पोविडीन आयोडीन से आप उस घाव को अच्छी तरह से साफ़ करें। पोविडीन आयोडीन जो लिक्विड आता है उससे अच्छी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में वहाँ पर आप कोई भी ऑइंटमेंट का प्रयोग, यानी अच्छी क्रीम का प्रयोग आप अपने पशुओं पर करवाएं ताकि आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। आने के लिए बहुत ऐसी ऑइंटमेंट आती है, लेकिन जो अच्छी कंपनी की हो, जिसका रिजल्ट अच्छा मिले, वह ऑइंटमेंट आप प्रयोग करवा सकते हैं। उस ऑइंटमेंट के तौर पर मैं बताता हूँ जिस प्रकार से इस तरह के लंपी स्किन में घाव हो जाते हैं, जिस प्रकार से ये आती है हिमेक्स आयुर्वेदिक
क्रीम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह की जो लंपी स्किन डिजीज़ के अंतर्गत यदि आप प्रयोग करेंगे, किसी भी तरह का घाव हो, पोविडीन आयोडीन से साफ किया हिमिक्स जो ऑइंटमेंट है इसको आप अच्छी तरह से वहाँ पर लेप कर दें। कहीं पर भी घाव हो गया है, चाहे पैरों में सूजन है वहाँ पर घाव हो गया है, या शरीर के ऊपर किसी भी अंग पर घाव हो गया है, या जोड़ों में कहीं पर घाव हो गया है, तो वहाँ पर इस क्रीम का प्रयोग आप अपने पशु में करवाएं। रही बात एक और बताना चाहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट भी आती है, तो आप ओरिजिनल ही खरीदे। जो नेचुरल की आती है, जो आपको नाम दिख रहा है इसी नाम की होनी चाहिए और नेचुरल की होनी चाहिए। हिमेक्स, होमेक्स के नाम से आती हैं, वह डुप्लीकेट होती हैं, उनका प्रयोग आप न कराएं। यदि रिजल्ट लेना तो हिमेक्स का ही करें। और साथ साथ यदि आपको ये ऑइंटमेंट नहीं मिल पाती है तो आप जो एक मैनकाइंड की आती है जंबो हिल, इसका भी अच्छा रिजल्ट है। घाव के अंतर्गत किसी पैरों में घाव हो, शरीर के अंदर किसी भी तरह का घाव हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आप जंबो हिल का भी प्रयोग आप अपने पशुओं के शरीर पर कहीं पर घाव हो गए तो वहाँ पर करवाएं। जहाँ पर भी यदि घाव है अच्छी तरह से आप उन पर घाव पर इसका लेप करके छोड़ दें और आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब यदि आप अपने पशु के शरीर पर जो घाव पर इनका लेप करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में यदि आपके पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह की कोई घाव पर मक्खियाँ न बैठें, तो इसके लिए आप एक अच्छी कंपनी का स्प्रे का प्रयोग करें जो आपके पशु को घाव को भरने के लिए भी मददगार हो, साथ साथ मक्खियाँ भी उस पशु के शरीर पर न बैठें। और घाव से इस मौसम के अंदर कीड़े पड़ने के ज़्यादा चांस है, तो आपके पशु में कीड़े भी न पड़ें। तो इसके लिए मैं जो भी आपके लिए स्प्रे लेकर के आता हूँ वह मैं बार बार आपको बताता हूँ। जो लोरेक्सन आता है स्प्रे विरबेका, सबसे अच्छा स्प्रे है। आप अपने पशुओं पर इसका स्प्रे करें किसी भी घाव पर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ऑइंटमेंट यदि आप लगा देते हैं उसके बाद में ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 समय आप सुबह और शाम दोनों समय आप अपने पशुओं पर इसका ज़रूर करवाएं। ये आपके पशु के लिए सेफ होगी और आपका पशु जल्दी रिकवरी लेगा। जहाँ तक हो सकता है जल्दी रिकवरी लेने की कोशिश करेगा यदि आपको इस तरह की मेडिसिन यदि नहीं ले रहा है तो उनके साथ आप कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप अपने पशु चिकित्सक से लगवा लें। वो भी कौन सी, पेनिसिलिन ग्रुप के। पेनिसिलिन ग्रुप सबसे ज़्यादा इसमें रिजल्ट देती है। जिस प्रकार से DCR है, स्टेप्टोपेनिसिलिन है, बेंजाथीन पेनिसिलिन है, बेंथिपिनाइल है 48 लाख में, वह पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। वैसे मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, यदि घाव फोड़े हो जाएं तो कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, तो उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवाएं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएंगे, ऑइंटमेंट आप अपने खुद कहीं पर भी किसी भी मेडिकल क्षेत्र में मिले तो वहाँ पर से ला करके आप खरीद सकते हैं, वहाँ पर लगाएं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इंजेक्शन यदि जल्दी लगा देंगे तो घाव जल्दी भर जाएगा, जिससे क्या है कि आपका पशु के जो घाव में मवाद है, पस है, पानी सार है, वह सूखना स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी घाव भर जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपको देना पड़ेगा अपने पशुओं पर। यदि आप ज़्यादा समय देंगे पशुओं पर तो आपका पशु जल्दी ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पर निर्भर रहें, आपको भी साथ साथ में पूरी सेवा आपके पशुओं की करनी होगी। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएं, आप खुद उन्हें की सेवा करते रहें, बहुत जल्दी रिलीफ आपके पशु में मिलेगी। आपका पशु ठीक भी हो जाएगा और ठीक भी हो रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो जितनी हो सकती है पशुपालक है, वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें ताकि उनमें पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है कहीं पर भी आप शेयर करें इनको, ताकि पशुपालक को नॉलेज हो कि हमारे पशु में इस तरह की, तो कई पशुओं की जान बच सके और पशु ठीक हो सके। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।